हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा सेकंड नंबर पर जो कोर्स आता है वो आता है बीएससी नर्सिंग। तो आज बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग फ्री में कैसे करें और एक अच्छी कॉलेज से फ्री में करके और बेस्ट जॉब कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो, आज बीएससी नर्सिंग के ट्रेंड की बात करें तो बीएससी नर्सिंग के अंदर स्टूडेंट लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। एमएमबीएस से ज्यादा भी सैलरी अर्न कर रहे हैं नर्सिंग के स्टूडेंट्स। तो आज बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग बिल्कुल फ्री में कैसे कर सकते हैं इंडिया के अंदर रह करके, जिसमें आपको 100% स्कॉलरशिप के साथ भी बात करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकते हैं, उसको लेकर आज मैं कंप्लीट चर्चा करने आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। देखो, भारत के अंदर लगभग गवर्नमेंट कॉलेज होती है जो बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन करवाती है और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फीस लगभग फ्री से लगाकर और एक सेमेस्टर की 5,000 रुपए के आसपास होती है। कुछ कॉलेजों की राजस्थान के अंदर 51,000 या 21,000 तक भी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है। पर आपको क्या होती है, वो स्कॉलरशिप के माध्यम से पूरी फीस वापिस से मिल जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग कोर्स क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है। अब बात आती है कि गवर्नमेंट कॉलेज ले कौन सकता है, तो पहली चीज तो यह है कि आप 12वीं साइंस यानी कि पीसीबी से होनी चाहिए, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए आपके जो नीट एग्जाम दे रहे हो, या तो उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप स्टेट एंट्रेंस एग्जाम चाहे आरयूएचएस दो, चाहे एम्स दो, चाहे पीजीआई चंडीगढ़ यानी कि हरियाणा वाली दो, या इसके अलावा आप यूपीसी नेट दो, कहाँ की भी एग्जाम दो आप, उसके लिए आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। और आपको एक स्टेट एंट्रेंस एग्जाम या नीट एग्जाम देनी होगी, उसके थ्रू आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू इस प्रकार आप बिल्कुल फ्री में या बहुत कम फीस के अंदर कर सकते हो। अब कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज है जो बहुत कम फीस में करवाती है, तो पहली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स दिल्ली। और इसके अलावा की बाकी एम्स, ये सारी की सारी एम्स जो गवर्नमेंट कॉलेज होती हैं, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होती हैं और इनके अंदर फीस लगभग 2 से 5,000 रुपए होती है, जो भी साल भर की है ना। लगभग आप फ्री समझो। इसके अंदर एक फॉर्म वगैरह की फीस भरी जाती है और लगभग फ्री होती है। मैथ्स का भी आपका चार्ज बहुत कम लगता है। तो पहली कॉलेज है एम्स। आप एम्स का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कीजिए और फ्री में नर्सिंग कीजिए। एम्स दिल्ली के अंदर तो 1685 रुपए से 2,500 रुपए साल की फीस है। एम्स ऋषिकेश में 1735 रुपए साल की फीस है। भुवनेश्वर एम्स में 2,500 रुपए के समथिंग एम्स की फीस है। और इन कॉलेजों में एडमिशन नीट और एम्स के एंट्रेंस एग्जाम के काउंसलिंग के थ्रू। अगली बात करते हैं, आप बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, जो वाराणसी के अंदर होती है, और इसकी फीस लगभग बहुत कम होती है, 2,381 रुपए साल की होती है ना। इसके अलावा पीजीआई चंडीगढ़ की बात करें तो यह भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और इसके अंदर भी बीएससी नर्सिंग की जो फीस है वो मात्र 5,850 रुपए है। बिल्कुल फ्री है ना, ये मान सकते हो आप। तो आपको इसके लिए पीजीआई का एग्जाम देना पड़ेगा। एक है जिपमर पांडिचेरी, जो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट के नाम से है। इसके अंदर आपका 3,760 रुपए आपकी फीस लगेगी और आप नीट के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हो। अगला आता है स्टेट गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, है ना। इनके अंदर नॉमिनी फीस होती है। इनके अंदर लगभग 10,000 से ऊपर होती है फीस, या 15 से 20,000 रुपए भी मान सकते हो, है ना। और इसके अंदर आप भी आपको स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो लगभग ये भी फ्री का जैसा ही है। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा अगर फ्री में नर्सिंग करनी है तो। बात ये है, आगे मैं और बातें बताऊंगा आपको कि स्कॉलरशिप कैसे लेनी है। और कुछ ट्रस्ट या सोसाइटी होती है, कुछ लिमिटेड कंपनियां होती हैं, वो भी आपको फ्री में नर्सिंग करवाती है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज केरला के अंदर आपकी 22,000 रुपए साल की फीस रहेगी। गवर्नमेंट कॉलेज केरला के अंदर बात करें तो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल यानी मध्य प्रदेश के अंदर बात करें 10,000 रुपए सालाना फीस रहेगी। इसके अलावा राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होती हैं, जिनके अंदर स्टेट के थ्रू काउंसलिंग होती है, जैसे आरयूएचएस खुद की करवाती है, यूपी में यूपीसी नेट होता है ना। एमपी के अंदर एमपीपीएनएसटी होती है ना। हरियाणा के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम से यूनिवर्सिटी है, वो करवाती है। इसके अलावा नीट के काउंसलिंग के थ्रू भी आपका एडमिशन होता है ना।
ये कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे केरला के अंदर ये है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, केरला के अंदर है ये, ठीक है। तमिलनाडु में बिल्कुल 1 साल की मामूली फीस लगती है। तो आपको फीस 0 फीस के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको गवर्नमेंट कोटा में एडमिशन लेना होगा। इसके लिए आपको नीट की एग्जाम देनी होगी, नीट में एक अच्छे नंबर लाने होंगे, या फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम देनी पड़ेगी, जैसे नीट के अलावा RUHS हो गई, एम्स हो गई, है ना। इसके अलावा आपकी UPC नेट हो गई। ये एग्जामों के नाम है जो मैंने अभी बताए। और अगर आप SC कैटेगरी से आते हो, ST से आते हो, OBC से आते हो, EWS से आते हो, तो आपको स्कॉलरशिप से पूरी की पूरी फीस माफ हो जाती है। SC और ST में तो राजस्थान के अंदर प्राइवेट कॉलेजों के अंदर लगभग 80-80 हजार रुपए स्कॉलरशिप मिलती है एक स्टूडेंट को, प्राइवेट कॉलेज के अंदर। मतलब फीस फ्री हुई, ये समझो आप प्राइवेट के अंदर भी स्कॉलरशिप लेके और फ्री में कर सकते हो, अगर आपकी कैटेगरी SC, ST, OBC और EWS है तो। सरकार इन कॉलेजों में फीस जितनी कम होती है उनके लिए फ्री का जैसा ही अनुभव प्राप्त करवाती है हमको, है ना। आपके मेस का ही चार्ज लगता है, हॉस्टल भी आपको निःशुल्क मिलती है गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर। इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप की बात करूं मैं तो एक होती है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जो NSP नाम से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी और भरोसेमंद स्कॉलरशिप होती है। ये किसके लिए? तो SC, ST, OBC और EWS के लिए होती है, जो गवर्नमेंट रेजिग्नेट कॉलेज होती है BSc नर्सिंग के अंदर, उनको DBT के माध्यम से सीधे अकाउंट के अंदर पेमेंट मिलता है। अगली स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, समाज कल्याण विभाग से स्कॉलरशिप उठा सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट आपको लगभग आपकी जो फीस है उसकी 70 से 80% फीस रिफंड कर देती है स्कॉलरशिप के माध्यम से, तो फ्री हुआ एक हिसाब से। यूपी के अंदर समाज कल्याण विभाग देता है, MP के अंदर MP TAAS देता है, बिहार में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नाम से मिलती है, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में MH स्टेट पोर्टल होता है, और कई राज्यों में तो BSc नर्सिंग की पूरी फीस माफ हो जाती है। SC ST के अंदर स्कॉलरशिप आपको 100% फीस मिलती है, ट्यूशन फीस आपकी 0 होती है, और हॉस्टल बुकों के भी अलाउंसेज मिलते हैं राजस्थान के अंदर, तो है ना। बस आपका इनकम का लिमिटेशन होना चाहिए। OBC EWS को भी थोड़ा सा फीस में छूट मिलता है, और गवर्नमेंट कॉलेज की तो फीस वैसे भी कम होती है। इसके अलावा अगर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप उठा सकते हो, अगर आप मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन हो, है ना। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी होती है। एम्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट की बात करें तो आपको वहाँ बहुत कम फीस देनी होगी, स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड भी मिलेगा। एक चीज और बता देता हूँ, एम्स से अगर आप नर्सिंग करते हो तो एम्स के अंदर तो आपको स्टाइपेंड मिलता है 13,000 रुपए पर मंथ, जो अपने आप में कम नहीं है। हॉस्टल चार्ज भी मिलते हैं आपको अगर आप एम्स से नर्सिंग करते हो तो। इसके अलावा कुछ चैरिटी होती है, जैसे LIC जुबली स्कॉलरशिप होती है। इसके अलावा और भी स्कॉलरशिप के माध्यम से आप नर्सिंग को बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके सामने शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।